जिस देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को लेकर वहां की जनता असहमत हो और जनता को लगने लगे कि सुप्रीम कोर्ट दोहरा रवैया अपना रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या गलती उनके द्वारा हो रही है कि देश के लोग उनके निर्णयों से सहमत नजर नहीं आ रहे, बल्कि उन्हें लग रहा है कि देश का सुप्रीम कोर्ट अनुचित निर्णय ले रहा है, पक्षपात कर रहा है। आपको पता होगा कि सड़कों के नाम जिहादी आताताइयों के नाम से हटाकर कोई और रखने के लिए जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी उसे खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि आप इन सब चीज़ों से करोगे क्या, नाम बदलकर क्या आप देश को उबलते हुए रखना चाहते हैं। यानी अगर हम आताताइयों के नाम मिटा देंगे तो एक विशेष समुदाय आक्रोशित होगा और देश उबलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हिंदुओं की आस्था पर लगातार प्रहार होता है तो क्यों ऐसी सोच सुप्रीम कोर्ट की नहीं बनती। कुछ लोग लगातार बार बार हिंदू आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। बिहार का शिक्षा मंत्री जिसने शुरुआत की थी रामचरितमानस के ऊपर अपनी अभद्र टिप्पणी करने की, वो आज भी अपनी गंदी जुबान से अभद्र टिप्पणियां लगातार कर रहा है। और उसके बाद कई और लोगों ने भी रामचरितमानस का अपमान किया, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, लेकिन किसी भी स्वतः संज्ञान लेने वाले आदरणीय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और इस पर किसी प्रकार से लगाम लगाई जानी चाहिए। या हो सकता है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बार बार आहत किया गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, हिंदुओं के सहिष्णुता जवाब दे जाए या देश उबलने लग जाए। लेकिन नहीं, अगर जिहादियों, अगर एक विशेष समुदाय के ऊपर कोई आप उंगली लगाओगे तो इन्हें लगता है कि देश में माहौल खराब होगा। लेकिन हिंदुओं के साथ कुछ भी कर लो, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत कर लो, उनके देवी देवताओं का अपमान कर लो, उनके शास्त्रों का अपमान कर लो, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। पर ये अनुचित है। और उसके बाद जब हिंदू कोई क्रिया की प्रतिक्रिया देंगे तो हिंदुओं को गलत साबित कर दिया जाएगा, उन्हें भड़काऊ बताया जाएगा, उन्हें असहिष्णु सिद्ध कर दिया जाएगा। हिंदू धर्म महान है, इसे इतना छोटा मत कीजिए, इसकी सोच इतनी छोटी नहीं है। इस प्रकार की टिप्पणियां करके हिंदुओं को यह बताया जाता है कि तुम हर प्रकार के अपमान को सहन करते रहो, तुम हर प्रकार के अपने देवी देवताओं के अपमान को, अपनी आस्थाओं पर हो रहे प्रहार को सहन करते रहो। यही तुम्हारी नियति है, क्योंकि हिंदू धर्म तो महान है। आखिर कब तक हिंदू धर्म की महानता और हिंदुओं की सहिष्णुता की आड़ में उनके साथ अन्याय होता रहेगा। खैर, अश्विनी उपाध्याय जी को लगता है कि रीनेमिंग कमीशन का जो मुद्दा है वो अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि देश की जनता की अदालत में चलेगा। देश की जनता अब सड़कों पर उतरेगी और वैसी दरिंदों का नामो निशान मिटाने का संघर्ष करती रहेगी। काश अश्विनी उपाध्याय जी की ये सोच सच साबित हो और देश की जनता अपने देश से उन दरिंदों का नामो निशान मिटाने के लिए एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। जय श्री राम, वंदे मातरम।